अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्युल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़िए सलातो व सलामो अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम अलैका या सय्यदी या अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम अलैका या सय्यदी या जद्दिल हसन वल हुसैन मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या अकरमल खल्क़ि मालिमन अलूज़ु बिही सिवा का इंद हुलूलिल हादिसिल अमामी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मकासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन व सामईन गिरामी कदर और इस सोशल लिंक के ज़रिया से पूरी दुनिया से हमें देखने और सुनने वाले अहबाब मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम सब शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कुतुबुल अक़ताब वहीदुल असर हुज्जतुल कामिलीन व सनदुल वासिलीन हज़रत ख्वाजा अल्लाह रखा शाह मुर्शिद रहनुमा कलंदर बेरिया व बासफ़ा नव्वर अल्लाह तुरबतहू के मज़ार पुर अनवार से इस वक़्त जामे मस्जिद नूरुन नबी में नमाज जुम्मा की सआदत हासिल करने के लिए हाज़िर हो रहे हैं और मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह उलूहियत में कबूल फरमाकर हम सब के लिए करोड़ों अजर का सबब बनाए। हज़रात गिरामी कदर, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा हर जुम्मा एक नई जहत, एक नए मौजू के साथ होता है, ताकि जो लोग हमें मुसलसल सुनने वाले हैं और जो हाज़िरीन यहाँ हाज़िर होने वाले हैं और जो हमारे सोशल लिंक के ज़रिया से मुख्तलिफ़ पहलुओं से तरतीबवार हमें सुन रहे हैं, उन तक इस पैगाम इश्क़ व मोहब्बत को पहुँचाया जाए जो कुरान व सुन्नत का पैगाम है। हज़रात गिरामी कदर, उसके तहत आज हमारा मौजू है हुब्बुल वतनी और हुब्बुल वतनी के तकाज़े। मुल्क से मोहब्बत करना, इसके तकाज़े क्या हैं, और ये मुल्क खुदादाद अर्ज़ वतन पाकिस्तान जो कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की शब रोज़ काविशों और जो अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह का ख्वाब था, उस मुल्क में मैं और आप जो अपनी सांसें गुजार रहे हैं, लम्हात गुजार रहे हैं, इस मुल्क को कैसे हासिल किया गया और फिर वतन से मोहब्बत। पहले तो हम इस पर कुरान व हदीस की रोशनी में चंद चीज़ें मैं आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, 30वां पारा है, फरमाया अल्लाह की नेमतों का खूब चर्चा करो। यकीनन हज़रात गिरामी कदर, जिस तरह लिबास नेमत है, आँख नेमत है, कान नेमत है, खाना नेमत है, मालो दौलत, दुनियावी जाहो मनसब, इज़्ज़त, शोहरत, ये तमाम चीज़ें नेमत हैं, इसके साथ साथ ये मुल्क पाकिस्तान किसी नेमत से कम नहीं है। और ये एक ऐसी लाजवाल नेमत है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हासिल किया गया। आप दुनिया की तारीख़ का मुताला करें, मदीनतुल मुनव्वरा के बाद पाकिस्तान एक ऐसी मुल्क है, ऐसी रियासत है जो दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर मार्ज़ वजूद पर आई। और पाकिस्तान का जो मतलब है ना, पाकिस्तान ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। और अगर मैं इसका तर्जुमा आपको यूं पेश करूं, पाक कहते हैं पाक को, सतान कहते हैं रहने की जगह को, शहर को, तो यानी पाक इसका मतलब है तैबा और सतान का मतलब है मदीना।
मदीना शहर को कहते हैं। तो जिस तरह मदीना तैयबा है, पाकिस्तान उसी मतलब से निकला है, उसी मानवियत से निकला है। वहाँ मदीने वाले आका जलवागर हैं और यहाँ मदीने वाले के ग़ुलाम जलवागर हैं। वहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जलवागरी है और यहाँ मेरे आका के ग़ुलामों की जो है रहने की जगह है, सुकूनत की जगह है। और आपने कभी गौर किया है, हमारा जो पाकिस्तान का कोड है 92 जब बाहर के मुल्कों से हम पाकिस्तान फ़ोन करते हैं तो क्या करते हैं, पहले 92 में लाते हैं, 0092, फिर उसके बाद नंबर होता है और उसके बाद फिर हमारी कॉल लगती है। जब तक 0092 ना मिलाएं तो बाहर से पाकिस्तान कॉल नहीं होती। हालांकि ये जिस तरह लैलतुल कदर की रात में पाकिस्तान मिला है ना, ये कोई हादसा नहीं हुआ, ये अल्लाह की अता थी। इसी तरह ये जो कोड अंग्रेज दे रहा था तो उसने हमें पीछे रखा, इंडिया को आगे रखा। उसने कहा कि 91 इंडिया का होगा, 92 पाकिस्तान का होगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता कर रहा था और 92 का मतलब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यानी पाकिस्तान का कोड ही नाम मोहम्मद से है। और हजरात गिरामी कदर, आज जो लोग ये कहते हैं कि हम इकबाल के पाकिस्तान और कायद आज़म के पाकिस्तान में रोशन ख्याली चाहते हैं, वो किस रोशन ख्याली की बात करते हैं। पाकिस्तान तो इकबाल ने पहले तो ये कहा था भाई 100 साल यहाँ बरतानिया की हुकूमत रही हिंदुस्तान पर, बरे सगीर पर। इकबाल पहले इस बात के हामी थे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इकबाल ने पहले क्या कहा, दो कौमी नज़रिया जो है, इसकी मैं थोड़ी सी असास पेश करके फिर हदीस की तरफ सफ़र करना चाहता हूँ। पहले इकबाल इस मिशन पर थे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। लेकिन जब दो कौमी नज़रिया आया तो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रखने वाला कोई आम बंदा नहीं है। हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी, शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, दो कौमी नज़रिया की बुनियाद उन्होंने रखी है। तो जब दो कौमी नज़रिया आया तो उलमा भी दो हिस्सों में बट गए। उस वक़्त बाद ये कहने लगे कि भाई हिंदुस्तान मुल्क है तो मुल्क के तौर पर हम सब एक हैं, एक मुल्क के रहने वाले हैं। लेकिन बाज़ जो हक पर थे उन्होंने ये कहा कि इस्लाम और कुफ्र ये दो नज़रियात हैं, हम इस्लाम पर हैं और ये हिंदू सिख ये कुफ्र पर हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़ा खूबसूरत बात है ये। और कायद आज़म भी इब्तदाअन इस पर कायरबंद नहीं थे, लेकिन जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की करम नवाजी हुई, हज़रत अमीर मिल्लत हाफिज़ पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप एक दाढ़ी मुंडे के पीछे लग गए हैं और जो कि जनाब आप लिबरलिज्म रखता है, सेकुलर है। तो अमीर मिल्लत ने फरमाया कि नहीं नहीं, वो हमारा इमाम नहीं है। जब मुसल्ले पे इमामत करेंगे तो उस वक़्त हम ही होंगे, लेकिन हमने उसको अपने मुकदमे का वकील बनाया है। ये कौन कह रहा है? पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी फरमा रहे हैं, फरमाते हैं हमारे मुकदमे का वो वकील है, हमने उसे अपने मुकदमे का वकील बना दिया है, इमाम तो हम ही होंगे। तो हज़रात गिरामी कदर मुजद्दद अल-फ़सानी ने इसकी बुनियाद रखी। तो कायद आज़म एक जगह पर तमाम प्रेस के लोग, सहाफ़त से रिलेटेड लोग वहाँ मौजूद थे। तो एक हिंदू सहाफ़ी कहने लगा कि आप दो कौमी नज़रिया रखते हैं तो ये आपकी जो है बड़ा मुतशद्दिदपन है, हालांकि मैं और आप सब एक मुल्क के हैं। तो आपने कहा ठीक है। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पानी मंगवाया। बात बड़ी तवज्जो तलब है, बातें समझने के लिए होती हैं और दिल में जगह देने के लिए होती हैं, और हर बात के अंदर दर्द होता है, अगर दर्द हम समझें। तो कायद आज़म ने कहा पानी पिलाओ। एक शख्स गया, पानी का गिलास लेकर आया। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसमें से 2 घूंट लिए और उस हिंदू सहाफ़ी से कहा कि तुम पी लो। उसने कहा मैं तो नहीं पीऊँगा आपका जूठा, आप मुसलमान हैं तो मैं मुस्लिमों का जूठा नहीं पीता।
उसको आपने इधर तवज्जो की तो एक वहाँ तुर्की और नस्ल बंदा बैठा हुआ था, तुर्की का रहने वाला मुसलमान। आपने उसे बुलाया और आपने कहा कि ये लो भाई तुम पियो। जब उसको दिया तो वो गटागट पी गया। अब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि अब इसके साथ मैं रह सकता हूँ या तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। यानी दो कौमी नजरिए की इतनी सादा मिसाल तारीख में मैंने नहीं पढ़ी। आपने फरमाया अब तुम बताओ कि मुझे रहना पड़े तो मैं इसके साथ रहूंगा या तुम्हारे साथ रहूंगा। तो अल्लामा इकबाल भी पहले इस पर थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन जब दो कौमी नजरिया आपकी समझ में आया, तब्दीली हुई, तेवर बदले, नबी पाक का करम हुआ। इकबाल को ख्वाब आना था पाकिस्तान का, तो फिर इकबाल ने क्या कहा कि चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। फिर इकबाल ने कहा कि भाई नहीं, दो कौमी नजरिए ये हैं, एक मोहम्मद और रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है और दूसरा कलमे का बागी है, लिहाजा हम उनके साथ हैं जो कलमा पढ़ने वाले हैं और हमें एक ऐसी रियासत की ज़रूरत है जो कलमे के नाम पर हो, जहां जाकर कलमा पढ़ा जाए। तो हजरात गिरामी कदर, आज मैं ये कह रहा था कि जो लोग ये कहते हैं कि रोशन ख्याली, कायद आज़म का पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान, और जिन लोगों ने आज मेरी इस कौम की बेटी और नौजवान बेटों को नीम बरखना कर दिया है और हवास बाख्ती है और सड़कों पर लेकर निकल आते हैं और कहते हैं रोशन ख्याली है, रोशन ख्याली ये नहीं है। सुनो इकबाल की रोशन ख्याली क्या है। अक्टूबर 1947 को कराची में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा। आपने फरमाया कि पाकिस्तान का क़याम, पाकिस्तान, लफ्ज़ों पे गौर करना, 1947 कराची का जलसा है। कायद आज़म फरमा रहे, खिताब करते हुए फरमाते हैं पाकिस्तान का क़याम जिसके लिए हम गुज़श्ता 10 साल से मुसलसल कोशिश कर रहे थे, अब खुदा के फजल से ये एक हकीकत साबिता बनकर सामने आ चुका है। लेकिन हमारे लिए इस आज़ाद मुमलिकत का क़याम ही मकसूद न था, बल्कि ये एक अजीम मकसद के हसूल का ज़रिया था। हमारा मकसद ये था कि हम ऐसी मुमलिकत मिल जाए हमें जिसमें हम आज़ाद इंसानों की तरह रह सकें और जिसमें हम अपनी इस्लामी रवश, क्या कहा, इस्लामी रवश और सकाफत के मुताबिक नशो नमा पा सकें और इस्लाम के अदल इमरानी के उसूल पर आज़ादाना तौर पर अमल कर सकें। यह है कायद आज़म का पाकिस्तान। कायद आज़म ने कहा हम इस्लाम के लिए, सुनो सुनो, 14 फरवरी 1947 दूसरा पाकिस्तान का जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जलसा किया, उसमें खिताब फरमाया इस महीने का यह जो माहनामा मनातुल इस्लाम है, जुम्मे के बाद आप में भी तकसीम किया जाएगा, ये 14 साल से हमारी एक जुहद मुसलसल है और जिहाद है। क्योंकि आज किसी को पढ़ने के लिए दावत देना और उसको ये पहुँचाना, मुसव्वदात, इसमें सारे के सारे मज़ामीन तहरीक पाकिस्तान पर हैं। इसको पढ़ें, पूरी दुनिया से लोग हमें सुन रहे हैं। इस माहनामा मनातुल इस्लाम को पढ़िए, हर महीने आपको पता चले कि हमारे शेख कुत्तों की दौड़े नहीं लगवा रहे, वो घोड़ों के नाच नहीं करवा रहे, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का इश्क सीनों में डाल रहे हैं। आस्तान नाल या साहू चक शरीफ का जो पैगाम है वो कुरान और सुन्नत का पैगाम है और इस पर हम हर महीने एक नई जोहद और नई जहद के साथ, जिस तरह हर जुम्मा एक नई जहद के साथ पेश किया जाता है, इसी तरह माहनामा मनातुल इस्लाम, जिसके अंदर इस माह में 2 मज़ामीन इसमें मेरे शामिल हैं, 2 और हैं कि जो तहरीक पाकिस्तान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हज़रत अमीर मिल्लत और बानियान पाकिस्तान के जो ख्वाब थे उनकी तकमील कैसे हुई। तो सुनिए इकबाल 14 फरवरी 1947 को क्या कह रहे हैं। आप कहते हैं, आपने सिब्बी के कबायली दरबार में खिताब फरमाया। आपने फरमाया मेरा ईमान है कि मेरी नजात उस उसवा हसना पर चलने में है जो हमें कानून अता करने वाले पैगंबर इस्लाम ने बताया है। आज लंडे के अंग्रेज़ों के हुक्म पर चलने वाले और उनकी गुलामी करने वाले, रोशन ख्याली का नारा लगाने वाले, उनको क्या मालूम कायद आज़म क्या किया गया। तारीख से तो उनका शग़फ ही नहीं है। उनको तो जहां से फंडिंग होती है उसकी बात करते हैं। आज यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस के अंदर मेरी कौम की बेटियों और बेटों को
मुख्तलिफ किस्म के मौसीकी के इवेंट करवाकर नाच नहीं नचवाया जा रहा? क्या पाकिस्तान इसलिए लिया गया था? कायद आज़म ने कहा कि पाकिस्तान नबी पाक अलैहिस्सलाम के उस्वा हसना पर चलने के लिए हमने हासिल किया है और हमारे कवानीन पैगंबर इस्लाम से लिए जाएंगे। आपने फरमाया हमें चाहिए कि हम अपनी जमहूरियत की बुनियाद दीन के सही मानों में इस्लामी उसूलों और तसव्वुरात पर रखें। हजरात गिरामी कदर, ये मुल्क खुदादाद अर्ज़ वतन पाकिस्तान, ये जान जोखों से लिया गया है, औलिया अल्लाह की काविशों से मिला है। औलिया अल्लाह ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। ये कोई आसानी से नहीं लिया गया। आपको ये मालूम है कि इस पाकिस्तान को लेने में 10 लाख शहीदों का खून है। कितना? 10 लाख शहीदों का खून है। 2 करोड़ मुसलमान घर छोड़कर फकत इस्लामी रियासत के नाम पर निकले थे और 90,000 खवातीन की इज्जतों को लूटा गया। क्या पाकिस्तान किसी प्लेट में रख के दिया गया है? पाकिस्तान में उलमा की कुर्बानियां हैं। उलमा ने जानों के नजराने पेश किए। हमारे शयूख ने निकलकर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, खानकाहों को छोड़ा। उन्होंने कहा तवीज़ गंडा देना ही पीरों का काम नहीं, कुरान और सुन्नत के लिए सड़कों पे निकलना भी मशाइख का काम है। हज़रत अमीर मिल्लत बानी पाकिस्तान, आपने कायद आज़म मोहम्मद अली जना की दावत की, 70 के करीब खाने बनवाए, शाहाना दावत की। बाद में पीर जमात अली शाह साहब का नाम जब आ जाता है तो ज़हनों में शरीयत का वजूद उभरता है। पीर जमात अली शाह साहब का जब नाम आ जाए तो कुरान और सुन्नत के मुहाफिज का तसव्वुर ज़हन में उभरता है। दावत से फारिग हुए ना तो पीर साहब को एक डब्बा पेश किया। पीर साहब ने उसमें से हज़रत अमीर मिल्लत ने सगार निकाल कर कायद आज़म को दे दिया। उसने सुलगाना शुरू कर दिया। अब इतना बड़ा शरीयत का पासदार और जो वाकई रहबर शरीयत है, लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि पीर साहब आप जैसा बंदा, आपका कद काठ, भाई आम बंदा कोई काम कर रहा हो कहीं, उसकी मौजूदगी में कोई गलत जुमला गलत काम हो जाए तो वो तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं। तो अगर कहीं मेरे जैसा बंदा बैठा हो और आप में से कोई ऐसा काम कर दे तो लोग आपको नहीं पूछेंगे, वो ज़रूर मुझ पर सवाल ज़रूर करेंगे कि तुम भी वहाँ मौजूद थे, इसके बावजूद ये काम हुआ। अब पीर साहब की जो कद काठ था, आपका जो मुकाम था, आपकी जो शान थी, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि पीर साहब सगार दे रहे हैं। तो कहा कि हज़रत आपने ऐसे क्यों किया? तो हज़रत अमीर मिल्लत ने ये नहीं फरमाया कि यार वाकई मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था। आपने फरमाया कायद आज़म अल्लाह का वली है। क्या कहा? मोहम्मद अली जना अल्लाह का वली है और उसकी कदर करना हमारे लिए लाजिम है और हमने अपने मुकद्दमे का उसको वकील बनाया है, लिहाजा उसको खुश रखना ये बड़ी ज़रूरी बात है। तो इस तरह से हमारे मशाइख ने, बाज़ लोगों ने कायद आज़म पर फतवा लगाया। कुछ उलमा ने कहा कि ये शिया है क्योंकि इसका नाम मोहम्मद अली है, इसकी बहन का नाम फातिमा जना है, तो ये शिया है। तो जब कायद आज़म के पास ये बात पहुंची तो आपने कहा कोई बात नहीं, मैं शिया हूँ, मुझे रहने दें, वो गांधी सुन्नी है, आप उसके साथ रब्ता कर लें। और फिर तारीख़ ने ये बात देखी है कि तारीख़ ने ये भी देखा है जब कोई बंदा हट दर्मी पे उतर आए ना, यानी वो हमारे यहाँ एक मकूला है, जब हम पढ़ा करते थे तो हमें ये पढ़ाया गया कि एक कामिल मुस्बत दलील से, एक मुस्बत दलील से 1000 बंदों को चुप करवाया जा सकता है।
लेकिन हजार दलील से एक जाहिल को चुप नहीं करवाया जा सकता, नहीं समझाया जा सकता। तो जब जुहाला आ जाए तो कुरान का वाज़ेह इरशाद है, कुरान कहता है जब जाहिल आदमी सामने आ ना तो कालू सलामा, सलाम कर जाओ, उहदे नाल लम्मियां चौड़ियां ना करो, तन्हाई इख्तियार कर लो। जब ये देखो कि मेरे इर्द गिर्द जहालत के मामलात हैं तो आप तन्हाई इख्तियार करके अपनी मंजिल को जो है वो ख़राब ना करें। तो कहा कि एक दलील हजार बंदों को चुप करवा सकती है, लेकिन हजार दलील एक जाहिल को चुप नहीं करवा सकती। तो फिर ऐसा वक्त भी आया कि गांधी को जनाब मिंबर पे भी मस्जिद में बैठाया गया और उसका खिताब भी करवाया गया। ये भी दौर गुजरा है। तो पाकिस्तान जो है ये हमें अल्लाह ने अता फरमाया है। अब सुनिए, पाकिस्तान कायद आज़म ने इसको किस मकसद के हसूल के लिए लिया, कुर्बान जाऊं। 19 मार्च 1944 को, ये बड़ी तारीखी बातें हैं और ये दुनिया नहीं है, ये दीन है। और बगाड़ तब बना कि जब ये बातें मिंबर से नहीं मिली, जब हमने मिंबर और पार्लियामेंट को जुदा जुदा कर लिया, जब ने हमने मिंबर और खानका को जुदा जुदा कर लिया, तो हाल जो हो रहा है इस वक्त हमारे सामने है। पार्लियामेंट में भी देखो तो जहालत का अंबार लगा हुआ है, खानकाहों आस्थानों पे देखो तो जहालत का अंबार लगा हुआ है। उसकी वजह क्या है कि वो लोग पैगाम देने से हट गए। आज तो ये दौर है कि ये लोग पैगाम सुनने से भी हटे हुए हैं, कोई पैगाम सुनना ही नहीं चाहता। तो कायद आज़म का जो मकसद था, ये उस पर मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि कायद आज़म का पाकिस्तान तो ये नहीं सी, भाई कायद आज़म का पाकिस्तान ये नहीं था, तो कायद आज़म का पाकिस्तान ये भी नहीं था जो आज हो रहा है, ये भी कायद आज़म का पाकिस्तान नहीं था। तो कायद आज़म क्या चाहते थे? 19 मार्च 1944 को कायद आज़म ने कहा इस्लाम हमारा रहनुमा है। क्या? इस्लाम हमारा रहनुमा है। और फरमाया हमारी ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता है, हमें सुर्ख या पीले परचम की ज़रूरत नहीं, और ना हमें सोशलिज़म, नेशनलिज़म या किसी दूसरे इज़म की ज़रूरत है। अब मुझे बताओ, कायद आज़म ये कुरान का पैगाम दे रहा है कि नहीं दे रहा? ये मुल्क कुरान के नाम पर लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा? जून 1945 को कायद आज़म ने इरशाद फरमाया मुतालिबा पाकिस्तान से ये मुराद नहीं कि हम गैर मुल्की हुकूमत से आज़ादी चाहते हैं, इससे हकीकी मुराद मुस्लिम आइडियालॉजी जिसका तहफ़्फ़ुज़ और बका नहायत ज़रूरी है। हमने सिर्फ अपनी हुकूमत हासिल नहीं करनी, हमने इस काबिल भी बनना है कि हम इसकी हिफाजत भी कर सकें और इस्लामी तसव्वुरात और उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी भी बसर कर सकें। अब पता चला कि पाकिस्तान किस लिए लिया गया। कहा इस्लाम के मुताबिक और इस्लामी तसव्वुरात के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियां गुजार सकें। भाई ज़िंदगी गुजारने, मुल्क की कदर पूछनी है तो जाओ जाकर जो इस वक्त इंडिया में मुसलमान हैं उनसे पूछो। वो जुम्मा पढ़ने जाते हैं लेकिन उनको ये यकीन नहीं होता कि हमने वापस भी आना है कि नहीं आना। मुल्क का पूछना तो जाओ जाकर गजा वालों से पूछो। भाई मुल्क अकीदों की बुनियाद पर होते हैं ना, उनको कामयाबी मिलती है। इसराइल भी अकीदे की बुनियाद पर बनाया गया था, यहूद ने बनाया था, लेकिन पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाया था। लेकिन हमने इसकी कदर करना छोड़ दी, हमने उन पहलुओं, उन जिहाद को छोड़ दिया, और हमने अपने जो हीरो थे, हमारे जो पाकिस्तान बनाने वाले थे, हमने उन लोगों को पसे पुष्ट डाल दिया। और जो कौम अपने हीरो की कदर नहीं करती, जो लोग आगे चलने वाले की टांगों को खींचते हैं, वो कभी इज्जतें नहीं पाते, वो हमेशा जलील और रुस्वा होते हैं। और जो कौमें, आज भी चीन का फ़लसफ़ा यही है, यूनान का फ़लसफ़ा यही है, कहते हैं हम में से कोई लीडर बने हम उसको सपोर्ट करते हैं, अगे निकलो जवान तगड़ा हो, तुम हमारा नाम बताने वाला है। और हम क्या करते हैं? हम तो अपनी मस्जिद का खतीब नहीं 2 जुम्मे रहने देते, जो हमें कुरान और सुन्नत का पैगाम दे रहा होता है। तो कायद आज़म ने पेशावर कॉलेज में 1948 13 जनवरी फरमाया
आपने फरमाया हमने पाकिस्तान का मुतालबा महज ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि हम एक ऐसी तजर्बा गाह चाहते थे जहां हम इस्लाम के उसूलों को आजमा सकें। अब मुझे बताओ कि पाकिस्तान की जो है कायद आज़म की कौन सी रोशन ख्याली आप लिए फिरते हैं? आस्ताना आलिया साहू चक शरीफ से आज भी हम ये पैगाम दे रहे हैं कि हम उसी कायद आज़म के पाकिस्तान को चाहते हैं और अपने मुल्क से मोहब्बत भी करते हैं, क्योंकि मुल्क से मोहब्बत करना ये मेरे नबी की सुन्नत है। हर नबी ने अपने इलाके से मोहब्बत की है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब वर्का बिन नौफल ने यह कहा कि आपकी ये लोग तकजीब करेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, आपको जुटलाएंगे और आपको आपके वतन से निकाल देंगे, यहाँ नहीं रहने देंगे। उसने जब कहा ना कि आपको तकलीफ देंगे, मेरे आका खामोश रहे। आपकी तकजीब करेंगे, मेरे आका खामोश रहे। जब कहा कि आपको वतन से निकाल देंगे, तो मेरे आका ने दोबारा इन लफ्ज़ों को दोहराया, क्या ये मुझे मेरे वतन से निकाल देंगे? यानी वतन से इतनी आका को मोहब्बत थी, गो के वहाँ वो सारे काफिर हैं, कोई एक भी मेरे नबी का चाहने वाला नहीं है। जितने सरदार हैं वो नबी पे तकालीफ के पहाड़ ढाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरे आका वहाँ से निकलना नहीं चाहते, बल्कि मेरे आका उनको सुधारना चाहते हैं, उस वतन की खैर चाहते हैं। और जब हिजरत के वक़्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा की तरफ आज़म सफ़र हुए, तो मेरे आका ने इस तरह निगाह उड़ाई, मक्कातुल मुकर्रमा की दीवारों को देखा, शहर मक्का की तरफ देखा। मेरे आका की आंखों में आंसू आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मक्का के दरो दीवारों, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था अगर यहां रहना मुझ पर तंग ना कर दिया जाता। ये हुजूर की मोहब्बत है। और फिर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनातुल मुनव्वरा में जलवा गर हुए, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह, जिस तरह मक्का में हमें बरकत दी थी, हमारे मदीना में भी बरकतें अता फरमा, उससे ज़्यादा बरकतें अता फरमा। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वात के लिए तशरीफ़ ले जाते, तो जब वापस पलटते, मदीना मुनव्वरा के दरो दीवार दूर से बस्तियाँ नज़र आती, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी को एड़ी लगाते, जल्दी चल, मेरा शहर आ गया, मेरा वतन आ गया। हज़रात गिरामी कदर, फ़िलासफ़रों ने लिखा है कि बंदा दुनिया फिर के देखे, जब अपने वतन में आता है तो उसकी फ़ज़ा उसको भाती है। और हमारे बड़े सगीर वालों ने तो अपने वतन को माँ कहा है, माता कहा है, वतन की मट्टी को माँ कहा है। तो इसलिए अपने वतन से मोहब्बत करना ये सुन्नत रसूल है, वतन से प्यार करना सुन्नत रसूल है, अपनी गलियों नालियों का तहफ़्फ़ुज़ करना ये सुन्नत रसूल है। हम 2 करोड़ रुपया मकान पर तो लगाते हैं, लेकिन 500 रुपया लगाकर अपनी नाली को ठीक नहीं करवाते। उस पे हम कहते हैं हुकूमत करेगी। हम अपनी गलियों को तोड़ते फिरते होते हैं, क्यों? ये दूसरी जमात वालों ने बना दी है। ये जमातों का हमारे अंदर जो बुत बन गया है, ये अनानियत और फिरौनियत ठहर चुकी है। और ये सारी जमातें जो अंग्रेज की गुलामी में आती और जाती हैं, हम तो अपनी मर्जी से कोई फैसला ही नहीं कर सकते। हम तो 80 साल होने के करीब हैं, एक सदी खत्म होने वाली है, अपने कवानीन ही नहीं बना सके। अपने वतन की शान ये एक फितरती अमल है। ये जनाब वो खेल होती है ना, खेलें होती हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, तो आप किस कदर वलवला अंग्रेजी के साथ बातें करते हैं। क्यों? वो साडा मुल्क जीते यार, कहते हो कि नहीं भाई? हालांकि इनाम तो मिलेगा खेलने वालों को, मुझे और आपको तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे दिल में एक वलवला क्या होता है भाई, क्या बात है। ये अभी अभी बुनियानुन मरसूस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें फतह दी, तो क्या हमारे दिल नहीं खेल उठे थे? हम खुश नहीं हो गए थे? क्यों? हम अपने अपने घरों में बैठे बैठे हमारे खून बढ़ गए थे। हालांकि मुकाबला तो फौज ने किया, लेकिन हमने कहा पाकिस्तान की इज्जत हुई है,
क्रिकेट तो टीमें खेलती हैं, लेकिन हम उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखकर यहां बैठकर जोर हमारा लग रहा होता है। क्यों भाई? वतन वास्ते, मुल्क के लिए, मुल्क की इज्जत के लिए। अगर ये मुल्क की इज्जत है तो इस मुल्क को बचाना, इस मुल्क के मामलात को समझना, इस मुल्क के कवानीन को समझना, ये भी तो वतन से मोहब्बत भी है और जज्बा ईमानी भी है। और ये हदीस तो नहीं है, लेकिन मफहूम इसका ठीक है और हदीस के साथ मिलता जुलता है। हालांकि ये कौल है कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान में से है, ईमान का जुज है। बाज़ लोगों ने इसे हदीस कहा है, हदीस ये नहीं है, लेकिन इसके साथ मिलता जुलता मफहूम इब्न हजर अस्कलानी ने, इमाम बुखारी ने, तिरमजी में ये बयान हुआ है कि वतन की मोहब्बत, वतन से प्यार करना, वतन के गली कूचों से प्यार करना, ये ईमान का तकाजा है, ईमान का जुज़्व है। लेकिन आओ यारो, वतन से मोहब्बत करना तो ईमान का तकाजा है, वतन से मोहब्बत करना ईमान का जुज़्व है। लेकिन आओ इसके साथ साथ हमने अपने वतन को संवारना है, हमने अपने वतन को बनाना है। हज़रत अमीर मिल्लत हाफिज़ पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हमारे दादा पीर मुर्शद के, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में माल भी पेश किया, अपने शब रोज़ भी पेश किए, अपने मुरीदीन को साथ लिए और दिन रात आपने असफार फरमाए, मुख्तलिफ इलाकों में जाते। जहाँ कायद आज़म पहुँचना होते तो कायद आज़म से पहले का दावर इश्तिहार अमीर मिल्लत अपने खर्चे पे छपवाते, उन इलाकों में लगवाते कि लोगों आओ, एक आज़ाद मुल्क हम बना रहे हैं, पाकिस्तान बना रहे हैं, पाकिस्तान की कदर करनी है हमने। अगर बनाया हमारे आबा ने है, बनाया हमारे अजदाद ने है, बनाया हमारे मशाइख ने है, हम सारे कहते हैं कि हम वो काम करेंगे जो हमारे शेख को पसंद आए, जो हमारे पीर को पसंद आए। तो हजरात, ये मुल्क भी हमारे बुजुर्गान दीन ने बनाया है। इस मुल्क की जो तहरीक है 1857 से शुरू हुई है। फजल हक खैर आबादी को याद करो जरा, 1857 से इस तहरीक का आगाज है और 1947 में पाकिस्तान मिले। 100 साल का सफर है। ये किन्होंने किया है? उलमा ने किया है, हमारे मशाइख ने किया है। आज इस मुल्क के बनाओ संगार के लिए, मुल्क के कवानीन के लिए, मुल्क की मोहब्बत के लिए अपने आप को हमा वक्त तैयार रखना, मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी पाक फ़ौज के शाना बशाना रहना हर अहले ईमान का फ़र्ज़ है और हम सब पर यह वाजबात का दर्जा रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अपने वतन से मोहब्बत, वतन के साथ उल्फत रखना ये ईमान है, ये मुसलमान होने की दलील है और पाकिस्तान अल्लाह का इनाम है। इस इनाम पर अल्लाह का शुक्र अदा करना। और मैं मलेशिया के अंदर था, तो मलेशिया से मैंने आना था थाईलैंड, तो मैं प्लेन में सफ़र कर रहा था, तो मेरे साथ एक मलाई नौजवान लड़का, गालिबन उसकी उम्र 20-22 साल के राउंड बाउंड होगी, तो वो मेरे साथ बैठा। तो मैंने उसे कहा कि मलेशिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, मलेशिया इज़ वेरी पीसफुल कंट्री। तो मैंने उसके सामने उसके मुल्क की तारीफ़ की। उस शख्स ने थाईलैंड पहुंचने तक डॉक्टर साहब तकरीबन 10 मरतबा शायद मुझे थैंक यू कहा होगा कि तूने मेरे मुल्क की तारीफ की है। यार मुझे तो समझ नहीं आती कि हम खुद स्क्रीन पे बैठ के अपने मुल्क के लिए कितना बुरा भला कह रहे होते हैं। वो नौजवान लड़का, मुझे रश्क आया उस पर यार। 10 दफ़ा उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और उसके बाद जब मैं उठा तो वो हमें मलेशिया के जो लोग हैं ना, वो हम जैसे लोगों को उस्ताद कहते हैं, बड़ी इज्जत भी करते हैं वो। तो उसने जो मेरे पास हैंड बैग था वो उस लड़के ने उठाया। उसने कहा नहीं, ये मैं उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसके मुल्क की तारीफ की थी। और फिर वो मेरे साथ बाहर आया और जब तक मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में नहीं बैठा, वो नौजवान लड़का मेरे साथ साथ चलता रहा। और फिर वो मुझे मिला है और उसने कहा थैंक यू।
देखें जिन कौमों में मुल्क की मोहब्बत है, और मलेशिया हमसे 10 साल बाद में आज़ाद हुआ है, हर वक्त वहां बारिश होती है, लेकिन कभी वहां पानी नहीं नजर आया, कहीं कीचड़ नजर नहीं आया। आज हमारे शायद अपने 60 रुपये बनते हैं तो उनका 1 रुपया बनता है। उसकी वजह क्या थी कि उनका जो मंशूर था अपने मुल्क के लिए वो हमेशा कारबंद रहा। हमारा तो एक चेयरमैन तब्दील हो जाए तो पिछले मंसूबे सारे ख़त्म हो जाते हैं, गलियां टूट जाती हैं, बल्कि हमारे खुद हम अपने मकानों पर तो खर्च करते हैं, लेकिन गलियों में पानी, नालियों का टूट फूट का शिकार होना ये किस अमर पर है? ये इस वजह से है कि हम वतन से मोहब्बत नहीं कर रहे, हम वतन की कदर नहीं कर रहे, और जो कौमें कदर नहीं करती उनसे नेमतों को छीन लिया जाता है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।